देखिएगा यहाँ पर अब बात करते हैं हम लोग फल के प्रकार की, है ना। बात किसके करते हैं? फल के प्रकार की, है ना। फल के प्रकार की बात करते हैं। रुकिए अभी क्लियर हो जाएगा, बस 2 मिनट में। अभी ये चीज क्लियर क्यों नहीं हो रहा है? अब क्लियर है ना? हाँ ठीक। देखो बात करते हैं फल के प्रकार की। तो फल जो होता है आपका, पहला नंबर तो होता है वास्तविक फल, दूसरा होता है आपका मिथ्या फल, है ना, या आभासी फल, या बोल सकते हो अवास्तविक फल, है ना, या इसी को आप बोल सकते हो आभासी आभासी फल, या इसी को आप बोल सकते हो ना झूठा फल, झूठा फल बोल सकते हो। क्लियर? चाहे मिथ्या बोलिए, चाहे अवास्तविक बोलिए, चाहे आभासी बोलिए, चाहे झूठा फल बोलिए, जो आपकी इच्छा। क्लियर है ना? इसमें आता कौन कौन है? तो अभी आपने देखा क्या आता है, काजू आता है ना, स्ट्रॉबेरी आता है, और क्या आता है, काजू, स्ट्रॉबेरी, सेब आता है ना, और सहतूत, और इसी में अनानास भी आता है, लेकिन बादाम नहीं आता है भाई। बादाम इसमें आता है, ध्यान दीजिएगा। बादाम वास्तविक फल में आता है, आम आता है। अच्छा चलो, ये दो चीज हो गया आपका। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर ओवरऑल फल की अगर बात करें तो फल आपका फिर से आपका, है ना, यानी कि अगेन बात करें तो फल आपका दो प्रकार का फिर हो गया। अब दो प्रकार का मतलब ये कैसे हुआ? यानी कि एक तो हो जाता है एकल फल, और दूसरा होता है आपका संगठित फल, है ना। एक हो जाता है आपका एकल फल, एक, यहाँ समझो, फल एक हो जाता है आपका एकल फल, और एक हो जाता है आपका संगठित फल, संगठित फल, है ना। अब एकल फल में अगर बात करें, एकल फल में आपका दो तरह का फल मिल जाता है, ठीक। एक मिल जाता है आपका शुष्क, ड्राई फ्रूट जिसे कहते हैं, और एक हो जाता है आपका गूदेदार, ठीक है ना। शुष्क और एक हो जाता है आपका गूदेदार मिल जाता है, ठीक। दो तरह का मिलता है आपका, ठीक। अब गूदेदार में भाई वही प्रोसेस हो गया कि मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, और जो है बाह्य फल भित्ति, किसके अंदर वो गूदा है। हाँ बोलो। हाँ अब देखो, काजू, काजू का बीज ही खाया जाता है भाई। जैसे आपका बादाम का खाया जाने वाला भाग क्या है? तो बीज, और बीज का मतलब आप बोल सकते हैं संपूर्ण फल भित्ति, या बीज का आप नहीं, बीज का मतलब यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ना। आप बीज ही यहाँ कहिए। बादाम का खाया जाने वाला भाग बीज, और काजू का जो आपका बीज है, क्योंकि संपूर्ण फल भित्ति बोलेंगे तब वो समस्या हो जाएगी बाह्य फल भित्ति की। तो यहाँ पर बीज का मतलब आप बोल सकते हो अंतः फल भित्ति और मध्य फल भित्ति, दो चीज आप बोल सकते हो, अंतः फल भित्ति और मध्य फल भित्ति। अभी आगे से ये कंफर्म कर देंगे, परेशान ना होइए, इसके लिए डोंट वरी, है ना। देखो शुष्क फल में आपका भी, जैसे कोई फल सूखा रहेगा तो उसकी कंडीशन ये हो जाएगी, या तो वो पकने पर जैसे अच्छी तरह से पक जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, या तो खुद फट जाएगा, खुद। तो उसे जो खुद फट जाता है उसको स्फुटनशील कहेंगे, है ना। या जो है खुद वो फटेगा नहीं, खुद नहीं फटेगा, वहां से आपका मिल जाएगा अस्फुटनशील, आ स्फुटनशील, है ना। और एक ये होगा जो आपका भिदुर फल कहलाएगा, है ना। भिदुर, भिदुर फल, अभी इसके बारे में बात करते हैं। देखो स्फुटनशील में बात करें तो स्फुटनशील में जैसे जितनी भी फली टाइप की, यानी जितनी भी लेग्यूम क्रॉप्स की फसलें होंगी, जितनी भी दाल वाली होती हैं, सब फली में आती हैं, है ना, फली में आते हैं। और हाँ, फली की एक और विशेषता आती है, जितने भी लेग्यूम्स वाले बीज होते हैं ना, ये सब जो है द्विबीज पत्री होते हैं, ये सब जो है द्विबीज पत्री होते हैं। यहीं से एक चीज कंफर्म कर लीजिए, जितने भी आपके ग्रैमनी कुल के मतलब बीज आते हैं, ग्रैमनी कुल के, वो सब जो है एक बीज पत्री होते हैं, है ना, एक बीज पत्री होती है। क्लियर है ना? अच्छा, इसमें फली आता है।
अब भाई इसमें आपको बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल से याद रखो, जितने भी दाल वाली फसलें, जितने भी द्विबीजपत्री हैं, जनरली वो सब क्या होते हैं जनरली, तो इसमें आप ये याद रखो, इसमें से भी अगर इसमें यानी कि फली वाले में भी देखा जाए तो ऐसे मतलब जो कि फेबेसी कुल से बिलोंग करते हैं, जो कि किस कुल से बिलोंग करते हैं, फेबेसी कुल से बिलोंग करते हैं। तो फेबेसी कुल से बिलोंग करने वाले लगभग सारे के सारे, अब फेबेसी कुल में जनरली मटर होता है, तो मटर का आपका होता है साइंटिफिक नाम क्या होता है, पाइसम सैटाइवम होता है ना। और भाई अगर यहाँ से क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है जो आनुवंशिकता पर सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो आनुवंशिकता पर सबसे पहले जो है प्रयोग किया था वो किसने किया था भाई, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले किन पौधों पर प्रयोग किया था, तो मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। फिर कौन सा ये पूछ लिया जाता है, ये जो मेंडल साहब हैं यानी ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, है ना, ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं इन्होंने क्या लिया था, मटर का पौधा लिया था। फिर प्रश्न आता है कौन सा मटर लिया था, तो उस मटर का नाम क्या था, पाइसम सैटाइवम था। उस मटर का नाम पाइसम सैटाइवम था। अब मटर में कौन सी मटर लिया था, तो इन्होंने लिया था फील्ड पी, है ना, उद्यान मटर लिया था। फील्ड पी या गार्डन पी इन्होंने लिया था, उद्यान मटर लिया था, है ना, उद्यान मटर लिया था। अच्छा पाइसम सैटाइवम की, हाँ मेंडल को कहा जाता है कि आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। आनुवंशिकता, ये छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार रखो, आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। फिर प्रश्न ये पूछा जाता है मेंडल ने कितने नियम दिए थे, तो इन्होंने 3 नियम दिए थे, 3 नियम, जिनको जो है इन्हीं के नाम पर मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है, मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। उन तीनों में से जो पहले का नाम है वो प्रभाविता का नियम है, वो क्या है, प्रभाविता का नियम है। और जो दूसरे का नाम है वो क्या है, वो जो आपका स्वतंत्र युग्मकों की शुद्धता का नियम है, वो क्या आपका युग्मकों की शुद्ध, यह हाई स्कूल में भी है, युग्मकों की शुद्धता का नियम है ना। और या इसी को आप बोल सकते हो पृथक्करण का नियम, ध्यान देना, इसी को ये भी बोला जाता है पृथक्करण का नियम बोला जाता है। और जो तीसरा है आपका वो है भाई स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, है ना, ये चीज होता है आपका, डन है ना। स्वतंत्र अव्यूहन में आपका 2 चीज होता है, एक होता है जीनोटाइप, है ना, हाँ एक होता है आपका जीनोटाइप। जीनोटाइप को अगर हिंदी में बात किया जाए तो इसको बोला जाता है भाई जीन प्रारूप बोलते हैं, है ना। और जो दूसरा होता है आपका वो होता है फिनोटाइप, वो क्या होता है, फिनोटाइप। और फिनोटाइप को बोला जाता है, फिनोटाइप को फिनोटाइप ही बोला जाता है, फिनोटाइप को याद नहीं आ रही इसकी हिंदी, चलिए। तो यहाँ से एक रेशियो पूछ लिया जाता है, फिनोटाइप का जो रेशियो होता है 9:3:1 होता है ना। लेकिन इसका मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ना 1:1 ऐसे कुछ रेशियो होता है, आगे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ भाई, इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा अलग से, है ना, ये चीज़ होता है आपका, क्लियर है ना। अच्छा यहाँ मेंडल से इतने सारे क्वेश्चन ऐसे आपके बन जाते हैं। चलो फिर, तो हाँ एक चीज और देखो, मेंडल ने जब मटर के पौधों पर प्रयोग किया था तो इन्होंने 7 जो हैं लक्षण देखे थे, 7 अपोजिट लक्षण देखा था इन्होंने, है ना। उन 7 लक्षण को 2 भाग में, एक प्रभावी लक्षण और एक अप्रभावी लक्षण, 2 भाग में डिवाइड किया था। इसकी कहानी लंबी है, खैर आते हैं हम आप वापस अपने पुराने टॉपिक पर। तो फली हो गया, यानी कि इस स्फुटनशील फल में पहला प्रकार हो गया आपका फली, है ना। दूसरा प्रकार क्या है बताइए, दूसरा आपका सिल्कुआ है क्या, दूसरा आपका सिल्कुआ है ना। और सिल्कुआ और तीसरा इसे से मिलता जुलता है भाई, ऐसे याद कर लो, सिलिक्यूला है ना, सिल्कुआ और जो है सिलिक्यूला है। तो देखो अब यहाँ पर ये समझना है, सिल्कुआ में आता कौन है ना, सिल्क्यूला में कौन आता, एक और है आपका फॉलिकल, है ना, एक है आपका जो है फॉलिकल है। तो देखो सिल्कुआ में कौन आता है, तो इसको ऐसे याद रख लो, सिल्कुआ में वो सब आते हैं जो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो आपके ब्रेसिकेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो ब्रेसिकेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ब्रेसिकेसी में बात करें, जैसे सरसों हो गया, है ना, सरसों का वैज्ञानिक नाम बात किया जाए
तो क्या होता है ब्रेसिका, हाँ कंपेस्ट्रिस होता है। ठीक भाई, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस होता है ना। बात इसी में ब्रेसिकेसी फैमिली में ही आपका सदाबहार आता है ना। सदा, हाँ गोभी भी आती है आपके, सदाबहार है ना। सदाबहार को क्या बोलते हैं भाई, इसको अगर वैज्ञानिक नाम कैरेंथस रोजियस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कैरेंथस, कैरेंथस रोजियस इसको बोला जाता है, कैरेंथस रोजियस बोला जाता है। अच्छा नेक्स्ट आपका सिलिक्यूला है ना। तो सिलिक्यूला में कौन आता है, एक चीज और है ब्रेसिका में भाई। अब ये तो कई सारे एग्जांपल ब्रेसिका में मूली भी आती है ना, क्योंकि मूली का जो रेफनस सेटाइवस होता है वैज्ञानिक नाम, मूली का क्या होता है। हाँ हेलो, बोलो, हेलो, रेफनस, बोलो भाई, हेलो, हेलो।